हिरण्याक्ष कौन था जो पृथ्वी को ही हरण करके लेकर के चला गया? आखिर वो पृथ्वी का हरण करके क्यों लेकर के चला गया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, ये कश्यप जी की दिति, अदिति, धनु, काष्ठा आदि 7 पत्नियां थीं। एक दिन दिति को काम वासना सताया। सायंकाल में संध्या के समय कश्यप जी महाराज स्नान ध्यान करके संध्या वंदन के लिए बैठे हुए थे। उसी समय काम वासना सताया। सो दिति आकर के कश्यप जी से विनती करने लगी काम ज्वर को शांत करने के लिए। कश्यप जी महाराज कहे कि देवी, ये संध्या का समय है, इस समय जो स्त्री गर्भधारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होते हैं। दिति एक न मानी, प्रभु का इच्छा मान करके कश्यप जी उसके मनोरथ को पूर्ण किए। पूर्ण करने के बाद पुनर्स्नान ध्यान शुद्ध पवित्र होकर के पुनर्संध्या के लिए आसन पर बैठ गए। सो दिति भी शुद्ध पवित्र स्नान ध्यान करके आई। चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लगी। कश्यप जी बोले कि इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ विचरण करते हैं और इस समय तुम गर्भधारण की हो, अब तुम्हें तो दुष्ट संतति पैदा होंगे ही। डर के मारे 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया पुत्रों का। उसके गर्भ से विष निकलने लगा, पूरे त्रैलोक्य को दग्ध करने लगा। समस्त देवता नारायण के प्रभु की शरण में गए। तब दिति ने अपने बच्चों को जन्म दिया। 100 वर्ष के बाद जन्म लेते ही इतने बड़े होने लगे दोनों बालक कि उनका मुकुट स्वर्ग आकाश को छेदन करके स्वर्ग में पहुंच गया। हिरण्याक्ष आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर, स्वर्ग पर। समस्त देवता इधर उधर भागने लगे, जान बचा करके, प्राण बचा करके भागने लगे। हिरण्याक्ष सोचा कि मेरे पास इतना बल है, युद्ध करने आया देवताओं से, देवता भी किनारा कस लिए, अब मैं किससे युद्ध करने जाऊं? मेरे पास बल है इतना, मैं युद्ध कैसे करने जाऊं? तो वहां से उतर करके आया पृथ्वी पर, कोई नहीं मिला। हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया, मेरे पास इतना बल है पर युद्ध करने वाला कोई नहीं दिख रहा। हिरण्यकश्यप कहा कि भैया हिरण्याक्ष, जाओ पता लगाओ, युद्ध का घोषणा करो, कोई ना कोई तो युद्ध करने वाला मिलेगा ही। तो हिरण्याक्ष निकल पड़ा, कोई नहीं मिला तो समुद्र में ही समा गया। समुद्र में जाल करके जल क्रीड़ा करने लगा। जल के देवता हैं गरुड़, वरुण देव आए, हाथ जोड़ करके कहे कि भैया इस प्रकार से तुम जल क्रीड़ा मत करो, रात्रि का समय है, इस समय लोग विश्राम करते हैं, तुम यहाँ करके जल क्रीड़ा कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। हिरण्यकश्यप कहा कि वो सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें युद्ध करने आता है क्या? युद्ध करोगे हमसे? वरुण ने कहा कि जब मेरे पास बल था, मैं भी तुम्हारी तरह जवान था ना, तो युद्ध करने का बहुत मन करता था, पर अब बूढ़ा हो चुका हूं, पूरा बल समाप्त हो गया है, अब कैसे युद्ध कर सकता भाई? अरे युद्ध करना है तो अपने बराबरी को ढूंढो न जा करके। वरुण ने कहा कि कहीं नहीं मिल रहे हैं, तुम ही बताओ कौन युद्ध करेगा मुझसे। वरुण ने कहा कि जाओ वन में चले जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, युद्ध करने वाला तुम्हें वन में ही मिलेगा। निकल पड़ा वन के तरफ। वन की तरफ जा रहा था तो उधर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण
नारायण नारायण करते हुए नारद जी उधर से आ रहे थे, सो दृष्टि पड़ा हिरण्याक्ष का। तो दूर से देखा तो सोच रहा था कि नारद जी के हाथ में गदा है, पर नारद जी तो बीड़ा लिए हुए थे। दूर से दिखाई पड़ा कि गदा है। हिरण्याक्ष भी हाथ उठा करके गदा उठा करके कहा कि हम ही तुमसे युद्ध करने वाले हैं। नारद जी सोचे हिरण्याक्ष, नारद जी सोचे कि ये आजकल के भक्त हैं जो हाथ घुमा करके टाटा बाय बाय करते हैं, तो प्रणाम कर रहा है हाथ उठा करके, सो हम भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो बीड़ा उठा करके गए, खुश रहिए खुश रहिए। ये तो बीड़ा उठा करके ये सोचा कि गदा लेकर के हमसे कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए मैं भी तैयार हूं। पर जब सन्निकट आए नारद जी तो हिरण्याक्ष देखा, कहा कि ए बाबा इधर सुनो, अरे बीड़ा बजाने ही आता है, सिर्फ गाने वाने आता ही है कि लड़ने भी आता है तुम्हें? नारद जी बोले भैया लड़ने तो नहीं आता पर लड़ाने आता है। तो हिरण्याक्ष बोला कि तो फिर किससे लड़ा रहे हो, लड़ाओ। तो नारद जी कहे कि भैया तुम वन में जाओ, आगे बढ़ो, तुमसे युद्ध करने वाला आगे इंतजार कर रहा है। हिरण्याक्ष निकल पड़ा। जब बीच वन में गया न कोई नहीं मिला युद्ध करने वाला, तो पृथ्वी को ही हरण करके समुद्र में समा गया। तब वही ब्रह्मा जी ध्यान लगाए नारायण प्रभु का, तो नारायण प्रभु 12 रूप धारण करके प्रकट हुए। प्रकट हो करके हिरण्याक्ष के पास गए समुद्र में, और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को छुड़ा करके ले करके आए। हिरण्याक्ष जब देखा कि मेरे चंगुल से पृथ्वी का हरण करके कोई ले करके जा रहा है, तो वह बाहर निकल करके कहा, हे भगोड़े, हे जंगली जानवर, कहां लेकर के भाग रहे हो? भगवान को बुरी तरह से गालियां देना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले कि भाई चलो हम जंगली जानवर हैं, कुछ नहीं बोले। ले करके यथा योग्य स्थान पर पृथ्वी को रख करके तब गए। अब हिरण्याक्ष से कहे कि भैया जब तक मेरे पास पृथ्वी थी तब तक तो तुम खूब गाली दे रहे थे। तुमने क्या कहा? जंगली जानवर। हाँ मैं तो जंगली जानवर हूं, पर तेरे जैसे ग्राम सिंह नहीं हूं। ग्राम देखिए संस्कृत में किसी को गाली भी दीजिए तो वो अपना बड़ाई ही समझेगा। ग्राम सिंह कुत्ता को कहा जाता है संस्कृत में। तो नारायण प्रभु कहे तुम्हारी तरह ग्राम सिंह नहीं है जो दूसरे के अपने गांव में खूब चिल्लाए पर दूसरे के गांव में जाकर के धूम दबा करके भाग गया। तो हम तुम्हारी तरह ग्राम सिंह नहीं है। अब बताओ क्या कह रहे थे? हिरण्याक्ष एक प्रहार किया प्रभु के छाती पर, तो ठाकुर जी से युद्ध प्रारंभ हो गया। संध्या का समय हो रहा था। समस्त देवता के सरकार संध्या का समय हो रहा है, दैत्यों का बल दोगुना हो जाता है, इसलिए इसका उद्धार करें। हिरण्याक्ष एक प्रहार और किया। ठाकुर जी एक खींच करके चाटा लगाए, सो हिरण्याक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और उसका प्राण ही निकल गया। प्रेम